हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपकी कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम बेसिक एक्सेल के आगे कुछ फॉर्मूला करेंगे आज हम। ठीक है। आई होप आपने पुरानी एक्सेल की वीडियोस देख ली होगी, जो मैंने पुराने फॉर्मूले जो कराए हैं वीडियो में। ठीक है, तो आज नेक्स्ट करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। आज हम एवरेज जो कैटेगरी है उसके फॉर्मूले सीखेंगे और बाकी कुछ और फॉर्मूला सीखेंगे। तो एवरेज का मतलब आई होप आपको पता ही होगा एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है, जैसे कि मान लो कि मुझे इस कॉलम में जो डिजिट्स है, ठीक है, उन सबका एडिशन चाहिए। ठीक है, तो मैं एडिशन कर देती हूँ। ठीक। और ये नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ सेल्स काउंट करनी है तो कैसे करते हैं हम? काउंट का फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, 21 सेल्स है ये। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है जितना भी आपका सम है वो, और डिवाइडेड बाय कितनी काउंटिंग में आपकी वो डिजिट्स आ रही है, मतलब कितने सेल्स में है ये डिजिट्स। तो उसको आप डिवाइड करते हो तो जो हमारा वैल्यू आएगी वो हमारा एवरेज होता है। इक्वल टू एवरेज नंबर्स, इनका एवरेज मुझे फाइंड आउट करना है। एक मिनट। इक्वल टू एवरेज, कौन सी रेंज का मुझे फाइंड आउट करना है? इस रेंज का करना है। देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, देखो अगर आप इसको भी आप डिवाइड करके देखोगे ना, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया इक्वल टू दिस। ठीक है, देखो अब सेम आ रहा है ना। तो एवरेज यही होता है, समझ आ गया। उसके बाद आपका आता है एवरेज ए। एवरेज ए क्या होता है? यहां मैंने लिखा इज इक्वल टू एवरेज ए। जैसे काउंट ए था ना, वैसे हमारा एवरेज एवरेज ए है। देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखो सेम आ रहा है। अगर मैं यहां से एक रिमूव कर देती हूँ वैल्यू, तो आप देख रहे हो कोई फर्क पड़ा इन दोनों में? नहीं पड़ा। 325 आ रहा है, यहाँ भी 325 आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख देती हूँ वैल्यू, ठीक, एक्सेप्ट डिजिट, तो आप देख रहे हो कुछ फर्क पड़ा? हाँ पड़ा। क्या फर्क पड़ा? देखो यहाँ का एवरेज और यहाँ के एवरेज में क्या फर्क है। इसने नंबर ऑफ सेल्स काउंट करी है सारी, जिसमें अल्फाबेट्स भी है और जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज भी है। ठीक है, लेकिन इसने क्या काउंट करा है? इसने सिर्फ जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसमें डिजिट्स है, वो काउंट करी है। देखो यहां मैं आपको बताती हूँ। देखो इसका एडिशन ये है। ठीक है, जो एडिशन है ऑब्वियसली जो नंबर्स है उन्हीं का वो एडिशन करेगा। तो यहां पे मैंने दिस डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको करेंगे तो ये देखो सेम आ रहा है 325 दिस। ठीक है, अगर हम इसने इसमें क्या फाइंड आउट करा है, कैसे फाइंड आउट किया है? टोटल डिवाइडेड बाय, इसने करा 21 सेल्स लिए। ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप। एवरेज और एवरेज ए में क्या फर्क है? एवरेज में वो वही सेल्स काउंट करेगा जिसमें आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, और एवरेज ए में वो वही काउंट करेगा जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज भी है प्लस अल्फाबेट भी है, मतलब फिल होनी चाहिए आपकी। ठीक है, एक्सेप्ट ब्लैंक। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है एवरेज इफ। एवरेज इफ क्या होता है? यहाँ पर मैंने ले लिया कि मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है जो मेरे दिल्ली सिटी है उसका। तो कैसे करेंगे? इक्वल टू एवरेज इफ, वो पूछ रहा है रेंज, मतलब किस पर क्राइटेरिया लगा रही हूँ। इस रेंज में मैं क्राइटेरिया लगा रही हूँ। क्राइटेरिया क्या है मेरा? दिल्ली है। किसका एवरेज फाइंड आउट करना है मुझे? इस सेल्स का करना है। एक मिनट।
हम ये ले लेते हैं, इसका मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ठीक है, देखो मैं आपको इसको भी शो करके दिखा सकती हूँ। देखो जो दिल्ली का मेरा है डेटा, वो क्या क्या है। एक तो मेरा दिल्ली 2000, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और कोई है दिल्ली का ये वाला है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और कोई है, ये भी है, इसको कॉपी कर लिया। और कोई है, हाँ, इसको कॉपी कर लिया। ये आप पेस्ट कर लो कंट्रोल वी से, इसका सम फाइंड आउट करो, इक्वल टू सम इक्वल टू सम, ठीक है। और नंबर ऑफ सेल्स कितनी है इसमें, 1 2 3 4, ठीक है, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 4। तो अब देख रहे हो ये सेम आ रही है वैल्यू, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, आई होप आपको एवरेज इफ भी समझ आ गया होगा। ठीक, अब एवरेज इफ्स है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इफ और इफ्स में क्या होता है डिफरेंस। इफ में होता है कि अगर एक कंडीशन अप्लाई करनी है तो इफ अप्लाई होगा, और इफ्स होता है कि अगर एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई करनी है तो इफ्स लगेगा आपका। तो मान लो कि मैंने बोला कि मुझे हार्ड डिस्क को रहने देते हैं हम, कीबोर्ड जयपुर, ये एक मैंने यहां पर कंडीशन लगा दी। ठीक है, कि कीबोर्ड जयपुर की मुझे सेल्स फाइंड आउट करनी है कि कितनी है। ठीक, यहाँ पे हम कर लेते हैं 450। ठीक, यहां पर मैंने लिखा इक्वल टू एवरेज इफ्स, अच्छा एक मिनट बच्चा, इक्वल टू एवरेज इफ्स एवरेज रेंज। वो एवरेज रेंज मांग रहा है कि किसका मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है। मैंने कहा इस सेल्स का एवरेज फाइंड आउट करना है मुझे। देन उसने बोला कि क्राइटेरिया रेंज, किस पे क्राइटेरिया लगाना चाहते हो। मैंने बोला कि इस पे मैं क्राइटेरिया लगाना चाहती हूँ। ठीक है, देन उसका क्राइटेरिया क्या है, कीबोर्ड। सेकंड मेरी कौन सा है कंडीशन, सिटी है। और इसका क्राइटेरिया क्या है मेरा, जयपुर है। देन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ठीक है, अगर आपको मैं फाइंड आउट करके दिखाऊं कि ये 230 सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे, कीबोर्ड और जयपुर का डेटा चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पर अगर आप देखो कीबोर्ड जयपुर, एक ये वाला है, क्या है 230। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और कीबोर्ड जबलपुर है ये, कीबोर्ड कीबोर्ड जयपुर का एक ही डेटा है। ठीक है, हम इधर ना चेंज कर लेते हैं कुछ, यहाँ पर लिख देते हैं हम यहाँ पर आ ही गए। ठीक है, यहाँ पे देखो अब चेंज हो गया, एक ये 230 था और एक कौन सा कीबोर्ड जयपुर 1000 है। ठीक है, यहाँ अगर हम पेस्ट कर ले, ठीक, इसका आप एवरेज फाइंड आउट करोगे तो दिस डिवाइडेड बाय 2। एक मिनट, डिवाइडेड बाय 2, देख रहे हो 615 आ रहा है जो इसका आ रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एवरेज क्या होता है। ठीक है, और एवरेज की जितनी भी कंडीशंस है, एवरेज इसमें आप 2 भी कंडीशन लगा सकते हो, 3 भी, 4 भी, मतलब एक से जितनी भी ज्यादा कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आप खुद से एक बार ट्राई करके देखना, खुद से कंडीशंस क्रिएट करना। ठीक है, उसके कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू।
उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, इधर हम कुछ डेटा ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि मैं डेसिमल्स में ले रही हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको कुछ इसमें समझाना है। ठीक, सबसे पहले हम इसमें इंटीजर फाइंड आउट करेंगे। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर के लिए आपका फॉर्मूला होगा INT, नंबर मैंने लिया देन एंटर, मतलब डेसिमल हटा देगा। ठीक है, डेसिमल से पहले जितने भी आपके नंबर होंगे वो आपके फाइंड आउट कर देगा। ठीक है, अच्छा ये आपका हो गया इंटीजर, इधर मैं लिख देती हूँ इंटीजर। ठीक है, देन आपका आता है नेक्स्ट, जो आपका आएगा वो होगा राउंड। राउंड, जैसे आप राउंड अप करते हो ना अपनी वैल्यूज, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते थे, राउंड फिगर में क्या आंसर आ रहा है, वो ये राउंड है। ठीक है, राउंड। अब उसने बोला कि नंबर, कौन से नंबर का राउंड करना है, मुझे इस नंबर का करना है। अब ये कुछ पूछ रहा है नंबर डिजिट। नम डिजिट का मतलब होता है, नंबर डिजिट कितने डिजिट तक करना है, 2 डिजिट तक करना है, 3 तक करना है, 4 तक करना है। मैंने यहां लिखा कि मुझे इस वाले में 1 तक करना है। ठीक है, तो अगर आपको पता हो कि डेसिमल के बाद अगर 5 या 5 से ज्यादा नंबर होता है, डिजिट होता है, तो एक आगे की बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर है 0.56, तो 6 जो है 5 से ज्यादा है, तो जो 5 है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये वाले में 3 2 है, 5 2 से बड़ा है छोटा है, या 2 5 से बड़ा है छोटा है, 2 5 से ऑब्वियसली कम है ना, तो ये 3 का 3 आएगा। ठीक, अगर देखो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 9। ठीक, देन एंटर करती हूँ, तो आप देख रहे हो इसने 4 कर दिया। अच्छा, अगर मान लो कि मैं यहाँ पर राउंड कर रही हूँ, मैंने अभी 1 डिजिट तक करा, अब मैं 2 डिजिट तक का मैं करके दिखा रही हूँ आपको। ठीक, इसमें तो 2 डिजिट सेम की सेम आ जाएगी। देखो इसमें क्या है, फर्क पड़ा ये वाली में, ये 5 8 की जगह 9 कर देगा, यहाँ पर 3 9 लेगा, और यहाँ पर क्या लिया इसने, 6 6 लिया। ठीक है, ऐसे कितनी भी डिजिट तक कर सकते हो, 3 4 जितनी भी। ठीक है, जितना भी अपने राउंड ऑफ करना है। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा आता है ट्रंक। ट्रंक क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। यहां लिखोगे आप ट्रंक, उससे बोला नंबर, कौन सा नंबर, मैंने ये नंबर लिया। देन उसने नंबर डिजिट बोला, कितने डिजिट तक आपने करना है, मैंने कहा कि 2 डिजिट, देन एंटर। ठीक है, यहां पर देख रहे हो वो राउंड ऑफ नहीं कर रहा है। राउंड और ट्रंक में क्या फर्क है, यहाँ पर हमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स लेनी है वो, ये हम वो बता रहे हैं इसको, और यहाँ पर क्या बता रहे हैं, राउंड ऑफ है, वो राउंड ऑफ कर रहा है डेसिमल्स के बाद। ठीक है, अच्छा मान लो कि मैंने ट्रंक अप्लाई करा, नंबर इस पर ही, अब मैं ले रही हूँ 1 डिजिट, मतलब डेसिमल के बाद मुझे 1 डिजिट चाहिए। तो आप देखो ये बिना राउंड ऑफ करे मुझे 1 डिजिट दे देगा, 635। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, यहां पर हम, अच्छा इसमें एक होता है कि इवन इंटीजर, और एक होता है ऑड इंटीजर। यहाँ पर इवन और ऑड क्या होता है बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने लिखा इक्वल टू का साइन, इवन नंबर, अच्छा अब देखो इसमें क्या फर्क पड़ रहा है इवन और ऑड में, देख रहे हो। देखो
इवन में क्या फर्क है, इंटीजर में क्या फर्क है, और एक होता है ऑड, ठीक है। इवन में क्या करेगा कि आपको राउंड ऑफ भी करके देगा, ठीक है, प्लस आपको इंटीजर में ला देगा ये, और वो भी इवन में। अब यहां पर देखोगे यहां था 452.391, ठीक, इसने क्या इधर लाया 454 लेके आया यहां पर ही, और यहां पर 90 और यहां पर 60, ठीक है। अगर ऐसी मैं ऑड करूं, अच्छा यहां पर हम चेंज कर देते हैं, यहां पर मैंने कर दिया 5 और यहां पर मैंने कर दिया 5, ठीक है, 5 नहीं, हम करते थे 4, ठीक, देन एंटर। अब आप देखोगे 4 क्या सीधा ही 6 लाया है, 455 आना चाहिए था, लेकिन ये 455 नहीं लाया, क्योंकि मैं इवन इंटीजर मैंने फाइंड आउट कर रही हूँ। ऐसी ऑड में क्या होगा, ऑड में होगा इक्वल टू, ऑड अप्लाई करोगे, नंबर, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, ठीक है। अब 5 8 के बाद 5 9 आ गया, 8 9 के बाद देखो इधर आना चाहिए 90, लेकिन वो 91 लेके आएगा यहाँ पर, देखो 91, 54 के बाद 55 या 53 की जगह 54 आना चाहिए था, लेकिन ये क्या लेके आया है 55 लेके आया, 54 नहीं लेके आया, क्योंकि हम ऑड इंटीजर यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इंटीजर में क्या है, इंटीजर में वो पूरा डेसिमल हटा देगा, लेकिन इवन इंटीजर में क्या है, जो हमें वैल्यू दे रखी है उससे नेक्स्ट वो बताएगा इवन हमें, चाहे अगर मैं इधर 56 भी लिख दूंगी ना तो 58 बताएगा मुझे वो, देख रहे हो यहां पर उसने 58 बताया मुझे। और ऑड इंटीजर में क्या है, जो भी वैल्यू उससे जो ऑड होगी वो बताएगा मुझे, ठीक। और यहां पर एक और चीज, यहां पर डेसिमल से फर्क नहीं पड़ रहा, देखो यहाँ 6 है ना, 6 के बाद अगर मैं इधर लिख देती हूँ 3 लिख देती हूँ, देन एंटर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको समझ आएगा इंटीजर, राउंड, ट्रंक, इवन, ऑड, इनमें क्या क्या फर्क है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है रैंक। अगर मान लो कि मुझे यहाँ पर रैंक फाइंड आउट करनी है, ठीक, यहाँ पर मैं ना सिंपल है काउंटिंग ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि काउंटिंग रहेगी तो आपको भी ध्यान रहेगा कि हाँ रैंक जो है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया रैंक। रैंक आपको पता होगा कि रैंक क्या होती है, रैंक होता है जैसे कि कोई चीज किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रैंक। देन यहां पर उससे क्या बोला, नंबर, मैंने नंबर ले लिया। देन रेफरेंस, किस में से मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे इस रेंज में से फाइंड आउट करना है। अब वो बोल रहा है 0, 0 और 1 में से हम कुछ लेंगे। 0 होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटे के लिए, ठीक है, मतलब बड़े से मुझे जाननी है छोटे तक उसकी जो रैंक है, या फिर छोटे से बड़े में जाननी है, मतलब उल्टी जाननी है कि 10th 9th इस तरह से, या फिर असेंडिंग जाननी है छोटे से बड़ा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि ये 1 2 3 है, ये कैसे असेंडिंग ऑर्डर में है, अगर मैं असेंडिंग करती हूँ तो यहाँ पर सबसे छोटा जो होगा वो मुझे बताएगा कि फर्स्ट रैंक 1 की है। अगर मैं डिसेंडिंग करूंगी तो इसमें क्या बताएगा, सबसे फर्स्ट रैंक मेरी 11th की बताएगा। देखो मैं यहाँ पर फर्स्ट मैंने इधर 0 अप्लाई करा, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट रैंक मेरी क्या आनी चाहिए, 11th की, देख रहे हो फर्स्ट रैंक मेरी 11th की आई है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे यहां पर अप्लाई करना रैंक, तो मैंने इधर लिखा इक्वल टू रैंक नंबर
मैंने ये नंबर लिया, देन रेफरेंस इस एक मिनट, इक्वल टू रैंक, नंबर मैंने ले लिया, देन किस रेंज में से मुझे फाइंड आउट करनी है, देन यहाँ पर मैंने बोला कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करनी है, ठीक है, देन एंटर। ठीक, मतलब जो सबसे पहले छोटा कौन सा है वो बताएगा फर्स्ट रैंक पे है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे रैंक बताएगा मेरे। ठीक है, अब देख रहे हो ये यहाँ पर 2 2 दिखा रहा है, यहाँ पर 1 1 दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखा रहा था। ठीक, यहाँ पर ये दिक्कत कर रहा है। अगर देखो कभी भी इस तरह से दिक्कत करेगा तो आप इसकी जो रेंज है ना फिक्स लेकर चलेंगे। और फिक्स कैसे करते हैं आपको पता होगा, ये जो हमने सिलेक्ट करी रेंज इसको आप फिक्स कर लोगे। और फिक्स कैसे करते हैं, F4 से हम फिक्स करते हैं। ठीक है, देन एंटर करो। अब देखो फर्स्ट सबसे छोटा क्या है, ये इसकी फर्स्ट रैंक है, इसके बाद क्या आएगा ये, इसके बाद ये आएगा और इसके बाद ये आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने असेंडिंग ऑर्डर में उसको कमांड दी थी इसलिए इस तरह से शो कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए हम इतने ही फॉर्मूला करते हैं, इनफ है आज के लिए, आप इसको अच्छे से करना। ठीक है, ये एक वीडियो देखना अच्छे से, खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछना कमेंट के थ्रू। ठीक है, और कल हम इसके आगे के फॉर्मूले हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बच्चों और क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए आप इसको सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, जिससे कि जो भी सीखना चाहता है वो अच्छे से सीख सके मेरे से। ठीक है, और अगर आपको पसंद आ रही है क्लासेस तो लाइक भी करना क्लासेस को। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।